अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने दो स्टोरीज पे बात करनी है और दोनों कोरोना से मुतल्लिक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। आपने जैसे थंबनेल में भी देखा होगा कि पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में कोरोना है तो शायद आप उन कलील लोगों में थे जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना है। मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा क्योंकि अब तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि शायद ये एक साजिश है, कहीं से ये पाकिस्तान में घुसा दी गई है, पाकिस्तान में नस्ल कुशी की जा रही है, या फिर पाकिस्तान को तबाह करना कोई चाहता है, या फिर हुकूमत ही खुद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है और ये कोरोना कोरोना कर रही है। कोरोना शरोना कुछ नहीं है। दूसरी अहम और दिलचस्प खबर ये है, अब एक दावा सामने आया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि तालिबान सरबरा अखुनजादा, जो तकरीबन कुछ साल पहले तालिबान के सरबरा बने थे, वो इंतकाल कर गए हैं। वो इंतकाल किसी झड़प में, किसी जंग में नहीं कर गए, बल्कि कोरोना से कर गए हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है। क्या सूरत हाल है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस बात पर कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो सके, हमें पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या ख्यालात हैं, आपकी क्या राय है। आपकी राय आना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कई दिनों से ये कह रहे होंगे कि सिर्फ ये एक ड्रामेबाजी है, सिर्फ एक जो मगरबी ममालिक है उनको खुश करने की तरकीब है, डॉलर बटोरने की तरकीब है। तो अब ये बात बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी यही समझ रहे हैं जो शायद अगर आप समझते थे तो वही बात बहुत सारे पाकिस्तानी समझ रहे हैं। अब गैलप का एक सर्वे सामने आया। उस गैलप सर्वे के मुताबिक हैरान कुन वो सर्वे है, हैरान कर देने वाला सर्वे। तकरीबन 63% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना शरोना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बातें हो रही हैं, सिर्फ ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि कोरोना है, बचो बचो, मास्क पहनो, हाथ धो, सैनिटाइज करो। ये सिर्फ कोई कोरोना शरोना नहीं है। तकरीबन 63% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है और चौंका देने वाली तादाद है कि इतनी अक्सरियत पाकिस्तान में ये समझती है कि कोरोना शरोना कुछ नहीं होता। हैरान कर देने वाली एक और बात है इस सर्वे में, वो ये है कि सबसे ज्यादा सिंध में लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना शरोना कुछ नहीं होता। तकरीबन 74% लोग सिंध में ये समझते हैं कि कोरोना वरोना कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हुकूमत बातें करती है, मईशत को बंद करना था, इमरान खान के खिलाफ सिंध हुकूमत ने साजिश की है, हमारे कारोबार तबाह कर दिए हैं। और तकरीबन 74% जो सिंध में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना कोई चीज नहीं। तकरीबन 66% लोग पंजाब में कहते हैं कि कोरोना शरोना कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बातें हैं। लेकिन हकाइक इसके बरअक्स हैं। अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन 82,000 से ज्यादा केस कोरोना के पाकिस्तान में आ चुके हैं। तकरीबन 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जो पिछले दिनों 18वें नंबर पे था, अब वो 15वें नंबर पर आ रहा है। और पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया था, वो होशरुबा इंकशाफात कर चुकी है कि सिर्फ लाहौर में तकरीबन 6,70,000 कोरोना के मरीज हैं। अब हुकूमत की जानिब से उसकी तरदीद की जा रही है, कहा जा रहा है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट की मीटिंग हुई पिछली, उसमें भी कहा कि जी ये पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया है, यास्मीन राशिद की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और जो नवाज शरीफ का वक्त उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी वो भी एक जाली रिपोर्ट थी, और इस तरह की एक और जाली रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से आई है और हजीमत का सामना करना पड़ा है हुकूमत को। लेकिन दोस्तों मामला ये है कि मामला बहुत खराब है। अगर आप अब तक ये सोच रहे थे, उस अक्सरियत में थे 63% वाली कि कोरोना शरोना कुछ नहीं है, तो अब आपको अपना जहन बदल देना चाहिए। बहुत जोरों से, बहुत तेजी से वो लोग जो ये समझते थे, जिनमें से बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं कि कोरोना शरोना कुछ नहीं होता, अब उनके रिलेटिव्स, उनके जानने वाले कोरोना का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना से जहाँ भाग हो रहे हैं।
جن کی امیونٹی کمزور ہے بہت، جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اس سے اموات ہو رہی ہیں. بچے جو جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے، یہ بات ثابت ہے کہ کرونا ایگزسٹ کرتا ہے اور کرونا پاکستان میں موجود ہے. لہٰذا آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا. اس اکثریت میں آپ کو نہیں ہونا ہوگا جو اکثریت یہ کہتی ہے کہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے. تقریباً 37%، 37% لوگ کے پی کے میں ہیں جو کہتے ہیں کرونا شرونا کچھ نہیں ہوتا، اور تقریباً 43% لوگ بلوچستان میں ہیں جو کہتے ہیں کہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، جو جس طرح کی وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، وہ حیران کر دینے والی ہے، پریشان کر دینے والی ہے. لہٰذا ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ کرونا ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے. اس 63% پاکستانیوں میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہوگا جو یہ کہے کہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے. یہ بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سروے میں جو گیلپ میں سروے کیا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگوں نے بتایا کہ انہیں کرونا ہوا تھا لیکن کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی. یعنی نہ کوئی بخار ہوا تھا، نہ کوئی کھانسی ہوئی تھی، نہ بدن میں درد ہوا تھا. اس طرح کی جو دوسری علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، اس طرح کی بھی علامات انہیں نہیں ہوئی تھی. تو اس بیماری کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے، یا کہہ لیجئے کہ بیماری مختلف اس طرح ہے کہ اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی. یعنی بہت سے میرے جاننے والے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس، میرے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، انہیں کرونا تھا لیکن ہمیں بھی نہیں پتا تھا، وہ بالکل صحت مند تھے، وہ چل پھر رہے تھے اور کوئی علامات بھی نہیں تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی علامات بھی نہیں تھی. ایک جاننے والا کا پچھلے دنوں سرجری تھی، وہ جب سرجری کرانے گئے تو ان کا ایک ٹیسٹ ہوا کرونا کا، جو کہ اب ایک روٹین میٹر ہو گیا ہے. جس بھی اسپتال میں آپ جاتے ہیں کوئی آپریشن کے لیے تو وہاں پہ پہلے آپ کا کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مریضوں کو وہ لگ نہ جائے. تو ان کا، ہمارے جو جاننے والے ہیں، ان کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کو کرونا ہے. علامات کچھ نہیں تھی، ان کو پھر کرونا سامنے آیا تو ان کی جو سرجری تھی وہ کینسل ہو گئی، وہ اب نہیں ہوئی. اب اگلے 15 دن بعد دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ نیگیٹو آیا تو پھر ان کی سرجری ہوگی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحت مند ہیں اور آپ کو کرونا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تو ممکن ہے کہ آپ کو کرونا ہو لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کرونا نہیں ہے. لہٰذا بہت محتاط اور بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی معاملات چل رہے ہیں. دوسری خبر بہت دلچسپ اور چونکا دینے والی خبر ہے. وہ امریکی اخبار فارن پالیسی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان سربراہ اخونزادہ، مولانا اخونزادہ انتقال کر گئے ہیں، اور وہ انتقال کر گئے ہیں کرونا کی وجہ سے. انہیں کرونا بیماری لاحق ہو گئی تھی اور وہ اس سے جانبر نہ ہو سکے اور وہ انتقال کر گئے. یہ فارن پالیسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے. انہوں نے اس میں افغان سورسز کو کوٹ کیا ہے، پاکستانی طالبان سورسز کو کوٹ کیا ہے جو کوئٹہ میں موجود ہیں، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید اخونزادہ، مولانا اخونزادہ طالبان سربراہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ کسی نہ تو جنگ کی صورت میں مارے گئے ہیں، نہ کوئی امریکی فورسز کی جڑپ میں مارے گئے ہیں، نہ کوئی اور معاملہ ہے. وہ مارے گئے ہیں کرونا سے. یعنی وہ کرونا کے مرض میں لاحق ہو گئے تھے جس کے بعد وہ سروائیو نہ کر سکے، اسے برداشت نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ اسی سٹوری میں جو فارن پالیسی کی ہے، آپ کی سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممکن ہے، کچھ ذرائع جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ایک انہوں نے جو ذرائع ہے اس کو کوڈ بھی کیا ہے احمد کے نام سے، وہ کہا گیا ہے کہ آفیشل ترجمان ہے طالبان کے، ان کا کہنا ہے کہ اخونزادہ بالکل شکار ہوئے تھے کرونا کے لیکن وہ اب زیر علاج ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کسی پاکستان کے اسپتال میں زیر علاج ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ کیا ہمیشہ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمیشہ طالبان جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے؟ ہمارے دوسرے بھی مضبوط allies ہیں، مضبوط اتحادی ہیں جہاں پہ وہ ہو سکتے ہیں. اخونزادہ جو طالبان کے سربراہ ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو. انہوں نے کسی ملک کا نام کوٹ نہیں کیا لیکن فارن پالیسی میگزین نے جب ایکسپرٹ سے بات کی تو ان کا خیال تھا کہ وہ رشیا میں ہو سکتے ہیں، روس میں ہو سکتے ہیں مولانا اخونزادہ، جو وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو. تو ایک بہت دلچسپ خبر ہے جو فارن پالیسی امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے. نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے، ان کا خیال ہے، جو امریکی اخبار نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ طالبان رہنما جو دوحہ میں
अमन मुज़ाकरात कर रहे थे अमेरिका के साथ, उनमें से बहुत सारे तालिबान रहनुमा जो हैं, जो दोहा में मौजूद हैं और जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक सीज फायर है। ईद के बाद से जो ईद पे सीज फायर हुआ था, उसके बाद अब तालिबान अपनी कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और अब खबर ये आई है कि बहुत सारे तालिबान रहनुमा कोरोना का शिकार हो गए हैं और तालिबान सरबरा कोरोना से हलाकत कर चुके हैं। तो ये बहुत, अब आने वाले दिनों में इस पर बहस शुरू होगी, इस पे बात होगी और हकीकत भी सामने आएगी कि क्या मामला है और इसमें कितनी हकीकत है। आया ये बात दुरुस्त है कि तालिबान सरबरा कोरोना से हलाक हो चुके हैं, या फिर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर अमरीकी अखबारात की जानिब से बताया जा रहा है। इसकी आने वाले दिनों में तस्दीक या तरदीद हो जाएगी। ये वो खबरें हैं जो अब तक हमारे सामने आई हैं। ये दो खबरें बहुत दिलचस्प और अहम खबरें थी, जो मैंने चाहा मैं आपके साथ जिक्र करूं, आपके साथ शेयर करूं। आपका इस पे क्या ख्याल है? अगर आप चाहते हैं कि वो गैलप रिपोर्ट जिसका मैं हवाला दे रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट में मैं आपके रिप्लाई में आपको उसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो फॉरेन पॉलिसी की खबर जो मैंने बताई है आपको, उसका लिंक मैं आपको दूं, तो वो भी आप कमेंट करें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ रहें, ताकि इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, एग्जिजरेशन नहीं। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, बड़ी बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं, लेकिन जब सामने कोई सबूत नहीं आते, उन दावों की हैसियत नहीं होती, कोई सोर्स नहीं होता। तो मैं आपको वो सारे सोर्स दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा जो जो मैं यहाँ पे बात करूंगा। आप कमेंट करें, जो भी डॉक्यूमेंट जो मेरी बात से मुतल्लिक है वो आपको चाहिए हो, आप मुझे कहिए, मैं आपको उसका लिंक दूंगा ताकि वो आप पढ़ सकें और ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकें। तो आप कमेंट कीजिए, आपकी क्या राय है? कि आप भी उन्हीं लोगों में हैं, 63% पाकिस्तानियों में, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना है, और बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है वो गलत समझते हैं। इसके अलावा तालिबान के सरबरा, उनकी हलाकत के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या वो हलाक हो चुके हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये अमेरिकी अखबार सिर्फ बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और शायद ये खबर झूठ है? अगर आपको इन दोनों रिपोर्ट्स के लिंक्स चाहिए, नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई में उनके लिंक्स दे दूंगा और आप वो पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आपका सेहतमंद रहना आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बहुत से अजीजों के लिए बहुत जरूरी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।